प्रिय भक्तों, आज जो कथा आप सुनने वाले हैं वह अपने भीतर एक ऐसी दिव्य शक्ति लिए हुए है जो आपके मन की चिंता को पिघला देगी, आपके दिल का बोझ हल्का कर देगी और आपके जीवन में भगवान कृष्ण जैसा अनुपम प्रकाश ले आएगी। जीवन में हम सब कभी ना कभी ऐसी स्थिति में आते हैं जहां लगता है मेरे खिलाफ किस्मत खड़ी है, मेरे आंसू बेकार जा रहे हैं, मेरे प्रयासों का फल नहीं मिल रहा और भगवान शायद मुझे भूल गए हैं। पर आज भगवान कृष्ण आपको एक संदेश देने वाले हैं। मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। जिस दिन तुम टूटे थे उस दिन मैं तुम्हारे साथ और भी ज्यादा मजबूती से खड़ा था। तो आइए अपने मन के दरवाजे आज पूरी तरह खोल दें। अपने दर्द को, अपनी थकान को, अपनी बेचैनी को इन शब्दों पर रख दीजिए और अपने दिल को भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, चिंता तब जन्म लेती है जब विश्वास मर जाता है। कृष्ण गीता में कहते हैं, तुम चिंता तब करते हो जब तुम भगवान की योजना को अपने कमजोर मन से समझने की कोशिश करते हो। पर जब तुम भरोसा करना सीख जाते हो तब चिंता का अंत हो जाता है। तुम्हारी चिंता का कारण परिस्थितियां नहीं, बल्कि वह कल्पना है जो तुम लगातार अपने मन में बनाते रहते हो। क्या होगा? कहीं ऐसा न हो जाए मैं पीछे न रह जाऊं, लोग क्या कहेंगे? पर कृष्ण कहते हैं, मेरे बच्चे, जिस बात से तुम डरते हो उसी पर तो मैंने पहले से ही रक्षा चक्र बिछा रखा है। तुम्हें लगता है कि जब तुम रात को रोकर सोते हो तब कोई नहीं जानता कि तुमने क्या सहा। पर भगवान कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, जिस पल तुम रोते हो उसी पल मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर होता है। तुम्हारे आंसू जमीन पर नहीं गिरते, वे मेरे चरणों में गिरते हैं। जब तुम टूटते हो भगवान तुम्हारे टुकड़ों को उठाकर तुम्हें नए रूप में गढ़ते हैं। जब तुम हारकर कहते हो मैं नहीं कर सकता, उस समय भगवान कहते हैं, मेरे बच्चे, अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया। हर इंसान सोचता है कि सबसे ज्यादा दर्द मुझे ही क्यों, सबसे ज्यादा परीक्षा मेरी ही क्यों, संघर्ष हमेशा मेरे ही हिस्से में क्यों। पर कृष्ण कहते हैं, जब मैं तुम्हें बड़ा बनाना चाहता हूं तो पहले तुम्हें मजबूत बनाता हूं, और मजबूती बिना संघर्ष के नहीं मिलती। जो पेड़ बहुत ऊंचा होना चाहता है उसकी जड़ें भी उतनी ही गहरी होनी चाहिए। जो दीपक दूर तक रोशन करना चाहता है उसे पहले आग सहनी पड़ती है। जो इंसान दुनिया में उजाला लाना चाहता है उसे पहले अंधेरा पार करना पड़ता है। भगवान चमत्कार तब करते हैं जब इंसान थककर कहता है, बस अब नहीं होता। एक बात याद रखना, भगवान सबसे बड़ा चमत्कार तब करते हैं जब मनुष्य की शक्ति खत्म हो जाती है। क्योंकि जब मनुष्य हार मानता है तभी भगवान की लीला शुरू होती है। हीरे पर आखिरी चोट सबसे जोरदार होती है, पर उसी चोट के बाद हीरा चमक उठता है। इसी तरह जब जीवन तुम पर आखिरी वार करता है समझ लेना कि भगवान तुम्हें चमकाने वाले हैं। तुम्हें लगता है तुम सब अकेले झेल रहे हो, पर सोचो, जिस दिन तुम डगमगाए थे उस दिन भगवान ने तुम्हारे पैरों के नीचे शक्ति रख दी थी। जिस दिन तुम टूटे थे उस दिन भगवान ने तुम्हारे भीतर नई ताकत लपेट दी थी। जिस सुबह तुम बोले मैं हार गया, उसी सुबह भगवान ने कहा, मैं आया नहीं, मैं हूं। इसलिए कृष्ण कहते हैं, जो भक्त अकेला चलता है मैं उसके आगे चलता हूं। जीवन एक यज्ञ है, चिंता आहुति है, विश्वास प्रसाद है। कृष्ण कहते हैं, जिस मन में चिंता हो वह भगवान की आवाज नहीं सुन सकता, और जिस मन में विश्वास हो उसे चिंता की आवाज सुनाई नहीं देती। चिंता उस धुएं की तरह है जो दिए की लौ को ढक देती है, और विश्वास उस हवा की तरह है जो लौ को फिर से जला देता है। तुम्हारा मन यज्ञ है, चिंता उसमें आहुति है, और विश्वास उसका प्रसाद। गीता कहती है, कर्म करो, फल मुझ पर छोड़ दो। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा काम प्रयास करना है, मेरे ऊपर छोड़ना है कि क्या, कब और कैसे देना है। दुनिया को लगता है तुम खाली हाथ हो, पर भगवान जानते हैं
कि तुम्हारे भीतर कितना विश्वास है। दुनिया परिणाम देखती है, भगवान प्रयास देखते हैं। दुनिया सफलता को मापती है, भगवान समर्पण को मापते हैं। जीवन में हर चीज का एक सही समय होता है, और वह समय मनुष्य नहीं, भगवान लिखते हैं। जब रास्ते बंद लगे, समझ लेना खिड़की खुलने वाली है। जब सब पीछे हट जाए, समझ लेना भगवान आगे आने वाले हैं। जब अंधेरा बढ़ जाए, समझ लेना उजाला बहुत पास है। सबसे काली रात सुबह होने से ठीक पहले होती है। तुलना कमजोरी है, विश्वास ताकत है। कृष्ण कहते हैं, जब तुम दूसरों की ओर देखते हो, तुम अपनी शक्ति खो देते हो। जब तुम मेरी ओर देखते हो, तुम्हें अपनी शक्ति याद आ जाती है। तुम्हारी कहानी किसी और जैसी नहीं है, तुम्हारी किस्मत किसी और जैसी नहीं है, तुम्हारा समय किसी और जैसा नहीं है। भगवान हर भक्त की कहानी अलग लिखते हैं, पर सुंदर सबकी होती है। यह मंत्र चिंता का ताला खोल देता है। यह मंत्र मन की उलझनों को घोल देता है। यह मंत्र भय को जड़ से तोड़ देता है। जब मन घबराए, आवाज धीमी कर लो, चेहरा ऊपर उठाओ और बस इतना कहो, कृष्ण, मैं आपके साथ हूं। बाकी सब आप संभाल लीजिए। यकीन मानिए, जिस क्षण तुम ऐसा कहते हो, चिंता उस क्षण अपना घर छोड़ देती है। इंसान टूटता है, तभी भगवान प्रवेश करते हैं। इंसान का टूटना अंत नहीं है, वह नया आरंभ है। जब बीज टूटता है, तभी पेड़ बनता है। जब मिट्टी टूटती है, तभी पौधा बाहर आता है। जब अंधेरा टूटता है, तभी सुबह होती है। और जब इंसान टूटता है, तभी भगवान उसके जीवन में उतरते हैं। एक भक्त रोते हुए बोला, भगवान, मैं थक गया, कृपया रास्ता दिखाइए। भगवान बोले, मैं रास्ता बनाऊंगा, तुम बस चलो। भक्त बोला, मैं बहुत कमजोर हूं। भगवान ने कहा, मैं तुम्हारी ताकत हूं। भक्त बोला, मुझे डर लगता है। भगवान हंसकर बोले, डर कैसा, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। और भक्त ने जब चलना शुरू किया, रास्ते सचमुच खुद ब खुद खुलते गए। यही है कृष्ण का प्रेम, यही है उनका वादा। विश्वास वह पुल है जो चमत्कारों को तुम्हारी ओर लाता है। कृष्ण कहते हैं, जिसके मन में विश्वास है, उसके जीवन में देरी हो सकती है, पर अंधेरा नहीं रह सकता। विश्वास वह पुल है जिस पर चलकर भगवान तुम्हारे जीवन में उतरते हैं। और जब भगवान उतरते हैं, तूफान शांत हो जाते हैं, मुश्किलें पिघल जाती है और रास्ते चमक उठते हैं। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। तुम सोचते हो कि यहां तक आकर तुम ठहर गए हो। नहीं, भगवान कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं अभी तक तुम्हारी कहानी का सबसे सुंदर हिस्सा लिख ही नहीं पाया हूं। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत अभी बाकी है। तुम्हारी सबसे बड़ी खुशी अभी बाकी है। तुम्हारा सबसे बड़ा सम्मान अभी रास्ते में है। तुम्हारा भाग्य चमकने के लिए तैयार है। बस चिंता छोड़ो और भगवान का हाथ पकड़ लो। प्रिय भक्तों, आज से एक वाक्य अपने दिल में स्थिर कर लो, मैं अकेला नहीं हूं, कृष्ण मेरे साथ है। इस वाक्य में इतनी शक्ति है कि यह तुम्हें हर चिंता से मुक्त कर देगा। तुम्हारी जीत तय है, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हारा समय बहुत करीब है। यदि इस कथा ने, इन शब्दों ने, इन मंत्रों ने आपके मन को शांत किया हो, तो इसे आगे जरूर शेयर करें। किसी और का भी मन हल्का हो जाएगा। जय श्री राधे कृष्ण।